ईस्ट मैक्सिको में कई एकड़ में फैला डेंस फॉरेस्ट में अंदर है एंसेंट सिटी ऑफ माया, वो माया सिटी जिसके लोग काफी टैलेंटेड और आर्टिस्टिक होते हैं। इसी जंगल में लोगों को एक टनल मिला है जिसके अंदर जब आर्किटेक्चर गए तब 230 फीट अंदर जाने पर एक सीक्रेट चैम्बर दिखा जिसका गेट बड़े से पत्थर से ब्लॉक्ड था। तो ये सवाल आता है कि इस घने से जंगल में एक टनल और उसके अंदर भी एक सीक्रेट चैम्बर किसने बनाया? वो थी टैलेंटेड माया सिविलाइजेशन के लोग। तो आइए हम इसी माया सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। माया गायब नहीं हुए हैं। जिस तरह रोम के पतन का मतलब रोमन का अंत नहीं है, महान माया महानगरों की गिरावट जैसे कि ग्वाटेमाला का टिकल जो 9वीं शताब्दी में अपने शीर्ष पर पहुंच गया था का मतलब ये नहीं है कि स्वदेशी लोग गायब हो गए हैं। ग्वाटेमाला के 14 मिलियन लोगों में से लगभग 40% माया है और दक्षिणी मेक्सिको और युकाटक प्रायद्वीप कई अधिक मुख्य रूप से माया क्षेत्रों का घर है। न केवल माया स्पेनिश विशेषज्ञ के लगभग 5 शताब्दी के बाद बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराओं, कृषि, जीवन शैली और उत्सवों का सिलसिला जारी है। ग्वाटेमाला के भीतर 20 से अधिक अलग अलग माया लोग हैं, जिसमें से प्रत्येक की अपनी संस्कृति, पोशाक और शैली और भाषा है और सैकड़ों हजारों माया सीमाओं से परे रहते हैं। माया को विश्वासन नहीं है कि दुनिया का अंत आ रहा है। फिल्में सुझाव दे सकती है कि माया 5000 प्लस वर्ष कैलेंडर का अंत 21 दिसंबर 2012 एक अंत समय के क्षण है, लेकिन यह सच नहीं है। कई माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर के अगले 5125 साल के चक्र की शुरुआत का जश्न मना सकती है, लेकिन वे नहीं मानते कि दुनिया का अंत क्षितिज पर है। कुछ भी वो एक नया, युवा, उच्च चेतना, अधिक शांति और ग्रह पर विविध लोगों के बीच बेहतर समझ की शुरुआत करेगा। प्राचीन माया ने शून्य की अवधारणा विकसित की। माया का उल्लेखन लॉन्ग काउंट कैलेंडर प्लेस होल्डर के रूप में शून्य का निर्भर करता है, जबकि शून्य का विचार बेबीलोनिया में उत्पन्न हुआ हो सकता। यह संभव स्वतंत्र रूप से माया द्वारा रचा गया था। संभव 4वीं शताब्दी में माया लिखित भाषा में शून्य को अक्सर एक होल के आकार के ग्लिफ द्वारा दर्शाया जाता है। माया श्रृंखलादित प्रणाली 20 के कार्यकारों पर आधारित है, इसलिए माया संख्याएं 1, 20, 400 और अधिक इसी तरह की इकाइयों से बनती है। उदाहरण के लिए संख्या 403 लिखने के लिए एक माया 400 की एक इकाई, 20 की शून्य इकाई और 1 की 3 इकाइयों के लिए एक प्रतीक का उपयोग करेंगी। इसी तरह उन्होंने शून्य की अवधारणा को व्युत्पन्न किया। माया जगत का अधिकांश भाग भूमिगत रहता है। प्रमुख माया स्थल जैसे दक्षिण मेक्सिको में पेलिंक और उत्तर में चिचिन इत्जा की बड़े पैमाने पर खुदाई की गई है, लेकिन अन्य दफन है। यहाँ तक कि ग्वाटेमाला के सबसे प्रसिद्ध खंडहर टिकाल में भी ऐसे टीले हैं जो महान मंदिरों को छुपाते हैं। माया स्थलों का कम दौरा किया गया है, जैसे विशाल एल मिराडो और उक्साट्वेन, दोनों ग्वाटेमाला के पेटे जंगल के टिकाल के उत्तर में है। केवल आंशिक रूप से पता लगाया गया है और रोमांचकारी है। खोज की भावना के लिए यात्रा करने के लिए बेलीज सिटी के सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर अल्टून का जैसे बहुमुश्किल खुदाई वाले खंडहर का अपना हिस्सा है। आप इन सभी स्थलों पर स्मारकीय पिरामिड देख सकते हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। माया सोना के प्रशंसक हैं। प्राचीन माया ने भाप से भरे पत्थर के सोना का आनंद लिया, जिसे युकाटन प्रायद्वीप में टेम्स्कल के रूप में जाना जाता है, या किसी की माया भाषा में ट्विज। माया सोना या स्वेट हाउस अभी भी लोकप्रिय है और पूरे माया जगत में होटल और रेस्टोरेंट में आगंतुकों के लिए पेश किया जाता है। प्राचीन माया शहरों ने पत्थरों या एडोब मिट्टी के सोनों का निर्माण किया। इनका उपयोग स्वास्थ्य और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए किया जाता था। माया ने भाप बनाने के लिए आग से गर्म चट्टानों के साथ पानी मिलाया और कभी कभी बड़े पत्थरों को मिश्रण में जोड़ा गया। 2011 में ग्वाटेमाला ने एक शांति वाहन के स्वयंसेवक ने ब्लॉग किया, एक समय के बाद आप धन्य देंगे कि आपको पसीना आ रहा है और ये कि गंदगी की एक परत जिससे वे ग्रास कहते हैं अपनी त्वचा और अपने दिमाग से खुद को उठा रही है। माया की भूमि ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है। ग्वाटेमाला की ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला चलती है और इनमें से कई सक्रिय रहते हैं।
एंटीगुआ ग्वाला के पर्यटक अनुकूल शहर से आप अक्सर फुएगो ज्वालामुखी को धुएं के गुच्छे से निकलते हुए या लावा के उग्र ट्रेलिंग को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। विश्व रूप से रात में ज्वलंत एंटीगुआ से ज्यादा दूर नहीं, लगभग 90 मिनट की ड्राइव पकाया ज्वालामुखी है जो वर्षों से लगातार फूट रहा है। एंटीगुआ में ट्रेवल एजेंट टूर बेचते हैं जिस पर आप पिघले हुए लावा के कुछ गज की दूरी पर जा सकते हैं। मैंने अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन हमारा गाइड इतना करीब आ गया कि उसने लावा की गर्मी से अपनी सिगरेट जलाई। जमीन इतनी गर्म थी कि उसके स्नीकर्स पिघलने लगे। ये थी माया की कुछ सीक्रेट्स। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम सब जानते हैं।